अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू स्टोरी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शुक्रिया। एक चूड़ियाँ बेचने वाले को मुझसे प्यार हो गया। उसकी क्या कमाल मोहब्बत थी। वो जहाँ भी जाती वहाँ की मशहूर चीज़ मेरे लिए तोहफे में लाती थी। वो मेरी खातिर मेरे शहर में 4 साल तक रही। रोज़ाना मेरी मिन्नतें करती और रोती रहती, कहती थी कि मेरे साथ शादी कर लो। मेरे लगातार इनकार पर वो वापस अपने आबाई गांव झंग चली गई। कुछ अरसे बाद मैं अपने दोस्तों के साथ बहू सुल्तान के मज़ार पर गया। मैं उधर मज़ार के बाहर खड़ा था कि पीछे से किसी ने मेरा बाजू पकड़ा। मैंने देखा तो वही चूड़ियाँ बेचने वाली थी। खुशी के मारे वो कहने लगी कि मेरी दुआ रंग ले आई, तुमसे मुलाकात हो गई। मैं जब भी दरबार पर आती थी तो तुझे ही मांगती थी, अब तेरे लिए ही बैठी हूँ, शादी नहीं की। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, भीख मांगना, चूड़ियाँ बेचना मेरा कसूर तो नहीं है। ये तो सब मेरी किस्मत का और मेरे नसीब का कसूर है। तो सज़ा मुझे क्यों मिल रही है? वो सब के सामने मेरे गले लग कर रोने लग गई। कहने लगी कि बस एक दफ़ा मेरे साथ मेरे घर चलो। उसने मेरे पाँव पकड़ लिए। सब लोग देख रहे थे। लोगों का मजमा लग गया। दोस्तों ने बोला कि चलो एक दफ़ा हो आते हैं। मैंने हाँ कर दी तो वो भागकर गाड़ी में बैठ गई। उसका घर 50 किलोमीटर दूर था। सारे रास्ते में वो बहुत खुश थी। हम उसके गांव पहुंच गए। वहाँ सब घर कच्चे थे, लेकिन सफाई पक्के घरों से भी ज़्यादा थी। सब लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। हम उनके घर पहुँचे तो उसकी सब सहेलियाँ जमा हो गईं। फिर उसने हमारे लिए क्या मज़े का खाना बनाया। उसके घर वालों ने मुझे बताया कि ये लड़की तो सारा वक्त तुम्हारा नाम की तस्बीह करती रहती है। और फिर जब हम वापस आने लगे तो उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे हाथ चूमकर कहने लगी, तेरा कसूर नहीं है, मेरी किस्मत का कसूर है जो मैं चूड़ियाँ बेचने वाले के घर पैदा हुई। बड़ी मुश्किल से हम सब ने उसे चुप कराया और फिर हम वापसी के लिए निकल आए। मैं कार के शीशे से उसे देखता रहा था। वो तब तक देखती रही जब तक हमारी गाड़ी उसकी नज़रों से दूर ना हुई। वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। फिर एक दिन मेरा उससे मिलने को दिल किया तो मैं उसके गांव चला गया। उसके घर वालों ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद वो बहुत बीमार रहने लगी थी, खाना पीना सब छोड़ गई थी। एक दिन उसकी मौत हो गई। अब जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो बहुत रोता हूँ। दोस्तों मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग उर्दू स्टोरी। गुड बाय।